क्या नाम बताया था आपने? अनिल साहब, वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? वो अभिनेत्री जिसकी चर्चा चारों ओर होने लगी थी। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही उन पर अभिनेत्री का टैग लग गया। पर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उन्हें लोग अभिनेत्री कम और सेक्स सिंबल ज्यादा समझने लगे। नैनों में है अमृत के प्याले, तन नील गगन सा। जिस इंसान ने उन्हें लॉन्च किया था उसी के साथ शादी करके दोबारा सुर्खियों में आई थी वो अभिनेत्री। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बार। अगर जिंदगी में अच्छा मार्गदर्शन ना मिले तो अच्छे अच्छे कलाकारों का करियर कैसे बर्बाद हो जाता है, इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है वो अभिनेत्री। आई मिलन की रुत मतवारी, झूठी है बगिया सा। आज हम जिस अभिनेत्री पर चर्चा करने वाले हैं उन्हें भारत सरकार की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था, परंतु किरदार चयन करने की क्षमता इतनी कमजोर थी कि उस अवार्ड का कोई फायदा नहीं हुआ था। मैं भी नहीं आया। हाँ, तुम मुझसे यूं कटे कटे से रहते हो जैसे यहाँ मकान मिल जाने में मेरा ही कसूर हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी ऋषिता की आवाज आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। तस्वीर देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की कहानी मशहूर अभिनेत्री रेहाना सुल्तान पर है। जमाने के लिए रेहाना सुल्तान की कहानी FTII से शुरू होती है, पर हमारी कहानी उनके पारिवारिक जीवन से शुरू होगी। 19 नवंबर 1950 में जन्मी रेहाना सुल्तान एक बहाई धर्म से आने वाली पंजाबी लड़की हुआ करती थी। वो थी तो पंजाबी, पर इलाहाबाद में रहती थी। उन्हें बचपन से मॉडलिंग क्षेत्र में काम करने की इच्छा थी। कॉलेज के दिनों उन्होंने फिल्मों में काम करने की पहल शुरू की थी, परंतु उनका परिवार इस फैसले के खिलाफ था। इस वजह से रेहाना सुल्तान अकेले ही इलाहाबाद से मुंबई आई। मुंबई आकर उन्होंने अपने परिवार से सभी रिश्ते पहले ही तोड़ दिए थे, पर यहाँ आकर भी उनकी दाल नहीं गली। फिल्म स्टूडियो और फिल्मकारों के यहाँ जाकर उन्हें कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि उन्हें ना ही फिल्मों की समझ थी और ना ही एक्टिंग की। पर रेहाना को पूरा विश्वास था कि वो बेहतरीन एक्टिंग कर सकती हैं, परंतु ऑडिशन देने के बाद उन्हें दोबारा कोई बुलाता भी नहीं था। कुछ समय रेहाना ने अकेले ही मुंबई में समय बिताया। कुछ दिन बाद उनके पिताजी भी मुंबई आ गए। पिताजी के यहाँ आने के बाद रेहाना को मुंबई में खुद का मकान मिला, पर तब भी उनके पास कोई फिल्म नहीं थी। कुछ समय बाद उनकी पहचान विश्वनाथ अयंगर से हुई, जो उन दिनों FTII में पढ़ रहे थे। उन्होंने रेहाना को अपनी फिल्म शादी की पहली सालगिरह में एक बोल्ड किरदार दिया। रेहाना के पास उस फिल्म में काम करने के अलावा दूसरा चारा भी नहीं था। इस फिल्म के कारण एक फायदा ये हुआ कि उन्हें FTII में एडमिशन मिला। वो बात है साल 1967 की। शादी की पहली सालगिरह एक डिप्लोमा फिल्म थी। उसे कभी थिएटर में चलाया नहीं गया था, पर क्योंकि उस फिल्म की लीड एक्ट्रेस अब FTII में पढ़ रही थी, इस वजह से सभी लोगों ने उनके साथ इज्जत के साथ पेश आना सही समझा। रेहाना सुल्तान के पूरे जीवन में सबसे अच्छा समय FTII में बीता। वो कहा जाता है ना, समय से पहले मिली हुई कोई भी चीज किसी काम की नहीं होती। रेहाना सुल्तान के साथ भी वही मसला था। वो एक बेनाम अभिनेत्री थी। इस बेनामी रवैये के कारण आगे भी उन्हें सिर्फ बोल्ड किरदार मिले। साफ सुथरे किरदार मिलने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में किसी पर कोई टैग लग जाता है तो उस कलाकार को उसी रंग में जीना पड़ता है। पर अश्लीलता का टैग किसी अभिनेत्री पर लग जाए तो अंजाम बुरा निकलता है। सभी अभिनेत्रियों की किस्मत हेलेन जैसी तो नहीं होती। खैर, रेहाना सुल्तान 2 साल तक एक्टिंग की पढ़ाई करने वाली थी, परंतु कोर्स के बीच ही उन्हें 2 फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला। वो थी BR इशारा की चेतना
और राजेंद्र सिंह बेदी की दस्तक। आपको जानकर हैरानी होगी, चेतना की शूटिंग सिर्फ 28 दिनों तक चली। उसी बीच दस्तक की शूटिंग भी खत्म हुई। 2 महीनों के भीतर ही रेहाना सुल्तान ने ये कारनामा करके दिखाया था। ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त उनका एक्टिंग का कोर्स चल ही रहा था। 1970 में सबसे पहले दस्तक रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए रेहाना को भारत सरकार की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। FTII में पढ़ते वक्त किसी अभिनेत्री को इतना बड़ा अवार्ड पहली बार मिला था। उसके बाद चेतना रिलीज हुई। सौभाग्य से वो फिल्म भी सुपरहिट रही, परंतु इसी फिल्म के कारण उन पर सेक्स सिंबल का टैग लग गया था। चेतना के बाद उन्हें बहुत सारे ऑफर आए और रेहाना ने भी एक के बाद एक फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो जिस फिल्म में काम कर रही हैं, उसका किरदार कैसा है और इस किरदार से उनके करियर पर क्या फर्क पड़ सकता है। अनजाने में हुई इस गलती के कारण उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। टाइपो कास्ट बनने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब तक सारी ऑडियंस उन्हें बोल्ड अभिनेत्री के नजर से देख रही थी। इतने में BR इशारा से उनकी नजदीकियां बढ़ी, बजाय इसके कि उन दोनों में 16-17 साल का अंतर था। BR इशारा भी एक बड़े फिल्मकार बन गए थे। इस वजह से 1984 में उन दोनों ने शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें कोई संतान नसीब नहीं हुआ। करियर शुरू होने के 14-15 साल बाद रेहाना सुल्तान को अपनी गलतियों का एहसास तो हो गया, परंतु तब तक समय भी बीत चुका था। ऐसे में किसी भी फिल्मकार ने उन्हें अच्छा किरदार देना सही नहीं समझा। रेहाना सुल्तान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे, या तो वो सेक्स सिंबल बनकर बोल्ड किरदार अपनाए या फिर एक्टिंग से दूरियां बनाए। इस वजह से रेहाना बेचैन हो गई और धीरे धीरे करके एक्टिंग से दूर होने लगी। 90 का दौर खत्म होते होते BR इशारा ने भी फिल्में बनाना बंद कर दिया था। वजह भी वही थी, लगातार फिल्में फ्लॉप होने के चलते कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में डायरेक्टर का काम नहीं देता था। परंतु आने वाले साल शांति के साथ बीत सके, उतने पैसे उनके पास थे ही। एक दौर ऐसा भी आया जब दोनों के पास काम भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि नेशनल अवार्ड जीतने वाली इस अभिनेत्री पर इस प्रकार की मुसीबत आई होगी तो उनकी क्या हालत हुई होगी। पर तब भी बर्बादी से उनका सामना हुआ नहीं था। 10 साल गुजरने के बाद 24 जुलाई 2012 में टीबी की बीमारी के चलते BR इशारा गुजर गए और रेहाना सुल्तान पर मुसीबत के पहाड़ गिर गए। ऐसे में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से उन्हें मासिक मदद मिलने लगी, पर उन पैसों में उनका गुजारा नहीं होता था। बुढ़ापे में उन्हें जरूरत थी काम की। इस वजह से रेहाना दोबारा ऑडिशन देने लगी, पर आज के जमाने का कोई भी बड़ा फिल्मकार रेहाना सुल्तान को नहीं पहचानता। अखबार को दिए इंटरव्यू में रेहाना बताती हैं कि वो बेचारी बिल्कुल नहीं हैं। आज भी उन्हें कोई रोल मिले तो वो बड़ी आराम से उसे निभा सकती हैं। जुहू में परछाया नामक एक बंगलो है जिसे महान गीतकार साहिल लुधियानवी ने बनवाया था। मुश्किल समय में उन्होंने BR इशारा को ऊपर वाले फ्लोर पर रहने के लिए जगह दी थी। तब से BR इशारा रेहाना सुल्तान के साथ वहां रह रहे थे। आज के दौर में उस बंगलो पर कुछ लोग मालिकाना हक बता रहे हैं। इस वजह से परछाया बंगलो का फैसला कोर्ट में आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज भी रेहाना सुल्तान उसी बंगलो में रहती हैं और उस जमाने को याद करती होंगी जब उन्हें भारत सरकार ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देकर नवाजा था।